Good morning dear student. Today I am here to discuss about chapter 14 Keeping our Earth Green. Okay student, तो हम इस चैप्टर में निम्न हेडिंगों के थ्रू चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे एंड समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सेकेंड है हाउ टू सेव ट्रीज, थर्ड है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोर नंबर की हेडिंग्स है हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ। आप इन हेडिंगों के पॉइंट से ही समझ सकते हैं कि इसमें है क्या। ओके, तो हम फर्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर देंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से काम आते हैं पेड़, और अलग अलग तरीके की भूमिकाएं निभाते हैं। हमारे जो पेड़ होते हैं वो हमें हमारे वातावरण को क्या करते हैं, ठंडा रखते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीवित रहने के लिए या जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पेड़ों का ज्यादा से ज्यादा काटना क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। हम पेड़ों को अलग अलग आवश्यकताओं के लिए काटते हैं, जैसे कि फर्नीचर के लिए, कागज के लिए, और घर में बहुत सारे चीजों के लिए या घरों के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल टेबल, सोफे, अलमारी, दरवाजे, खिड़कियां, सब चीजें क्या बनती हैं, लकड़ी की बनती। तो इसके लिए हम पेड़ों को क्या करते हैं, कटवाते हैं, या इसी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सेव ट्रीज। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें पेड़ों का बचाव अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखने के लिए करना चाहिए। हमें पेड़ों को काटने की जगह और ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना ही एफोर्डेशन कहलाता है। हमें कागज बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर उस कागज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कागज कैसे बनते हैं, लकड़ी के द्वारा तो बनते हैं। जब पेड़ कटेंगे तभी तो, जब पेड़ काटे जाएंगे उसी से क्या बनता है, कागज बनता है। तो हमें इसीलिए जब कम से कम हम कागज का यूज करेंगे या कम बर्बाद करेंगे तो हमारे लकड़ी या मतलब पेड़ों को कम काटा जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कागजों को हम बर्बाद ना करें। अगर उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो हमें उसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो जानवर जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। सारे जानवर पेड़ों पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि इन्हें पेड़ों से ही क्या मिलता है, भोजन मिलता है। कुछ जानवर जैसे स्क्वायरल, मंकी, ज्यादातर जितनी भी चिड़िया होती हैं वो पेड़ों के फल और बीज खाकर ही जीवित रहती हैं। ओके, तो हमें और नेक्स्ट है हमारा हाउ टू सेव वाइल्ड लाइफ। हमारी पृथ्वी में ज्यादा खतरे में, हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा खतरे में जानवर ही हैं, क्योंकि जो इंसान है वो जंगलों को और उनके पेड़ों को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और जंगलों को क्या करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि उसके जंगलों की जगह पे क्या कर रहे हैं, गांव, शहर और कस्बे बसा रहे हैं और घरों को बसाते जा रहे हैं। इसलिए वो जंगलों को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। पर वो नहीं समझते कि वो भी जंगल भी किसी के घर हैं। हमारे बहुत सारे एनिमल्स जंगलों में ही रहते हैं, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि वो भी किसी का घर है ना। तो वो पेड़ों को काटते जा रहे हैं सिर्फ जरूरत की वजह से। ओके, तो और वहां पर शहर और कस्बे बसाते जा रहे हैं और घर को भी बसाते जा रहे हैं। पेड़ों को कितने जानवर का, पेड़ जो होते हैं वो कितने ही जानवरों का प्राकृतिक घर होता है, जैसे कि आपका मंकी है, स्क्वायरल है, बर्ड है आदि। हम इंसानों को पेड़ों को काटना और जंगलों को बर्बाद नहीं करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेड़ों से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड
आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप बुक रीडिंग करेंगे और बुक रीडिंग के बाद आप चैप्टर को अच्छे से और समझ लेंगे। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सभी अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे और पेड़ों को काटने के लिए सभी को एक दूसरे को मना कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। और जो कागज जो पेपर होते हैं उनका भी मिस यूज नहीं करेंगे आप और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।